तीसरा सवाल है, मेरी उम्र 23 साल है, मुझे ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? क्या मैं बुढ़ापे में ध्यान नहीं कर सकता? अभी ध्यान करने का क्या फायदा? अगर अभी फायदा नहीं तो बुढ़ापे में भी कैसे फायदा होगा? अभी नहीं करना तो बुढ़ापे में भी काहे के लिए करना? इस झंझट में पड़ना ही क्यों? ध्यान फायदे की बात नहीं है, ध्यान कोई व्यवसाय और व्यापार नहीं है। अगर तुम फायदे की बात में यूटिलिटी के ढंग से सोचोगे तो तुम बाजार में पहुंच जाओगे, ध्यान के मंदिर में नहीं। जब ऊर्जा है, शरीर स्वस्थ है, मन बुद्धिमत्ता से ओतप्रोत है, वही समय है अंतस्मुखी होने का। क्योंकि अंतर यात्रा के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। बुढ़ापे में वह शक्ति नहीं रह जाएगी। बुढ़ापे में जब दिमाग सठिया जाएगा, जब जिंदगी की साधारण बातों को समझने में तुम सक्षम न रह जाओगे, तब तुम सोचते हो कि परमात्मा को जान लोगे। जब साधारण सड़क पे चलते ना बनेगा, लकड़ी टेक टेक के चलोगे कि व्हील चेयर पे बैठे होगे, तब तुम सोचते हो परमात्मा के मंदिर की ऊंचाई, उस शिखर को छूओगे। नहीं, अंतर यात्रा के लिए भी बड़ी शक्ति, बड़ी समझ, बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। इसलिए बुद्ध ने, महावीर ने, हिंदुओं के भीतर स्वयं आदि शंकराचार्य ने हिंदुओं की वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया। उनके हिसाब से तो 75 साल की उम्र में सन्यासी होना चाहिए था। जरा सोचो, शंकराचार्य तुम्हारी तरह सोचते, उन्होंने तो 12 साल में ही सन्यास ले लिया, तो तुम तो 23 के हो गए। काफी बूढ़े हो चुके शंकराचार्य के हिसाब से। 32 साल में तो शंकराचार्य मर ही गए थे बेचारे। अगर 75 साल तक सन्यास आश्रम का इंतजार करते, तब तो फिर कभी सन्यासी हो ही ना पाते। जो हम करना चाहते हैं उसे तुरंत कर लेना चाहिए। हां, बस इतना कहूंगा तुमसे, फायदे और लाभ की बात ना सोचो। ध्यान से कोई लाभ नहीं होता। ध्यान कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार में खरीद फरोख्त कर सको, बेच सको।